हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं महाजनपद के बारे में। और जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इसके पहले भी वीडियो बना के अपलोड की गई है। बिहार स्पेशल की क्लास को आप क्लास 1 से देखना शुरू करो, आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप क्लास 1 से नहीं देखना चाहते हो, इट्स योर विश। अगर आपको उन टॉपिक के बारे आइडिया है तो आप उसको एमसीक्यू के रूप में टेस्ट देकर देखो कि आपकी कितनी सही होती है और कितनी गलत होती है। चलिए, ये जानकारी तो मैंने दे दी कि आप प्रीवियस वीडियो को मिस ना करो। तो और एक बात बता दूं, जो नए तौर पे जुड़ रहे हैं, ये बिहार स्पेशल की क्लास चल रही है। बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बीपीएससी, बिहार एसआई, फॉरेस्ट, इन्फोर्समेंट एसआई और भी बहुत सारे एग्ज़ाम, जैसे बिहार एसएससी हो गई, तो जहाँ भी बिहार की क्वेश्चंस आती है वहाँ के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होगी, ये आपको भी पता है। क्योंकि बिहार के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे बिहार स्पेशल, ये पूरे तौर पे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं चैप्टर बाय चैप्टर इस वीडियो को बना के देने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कैटेगराइजेशन आपके पास रहे और आने वाले समय में कभी भी एग्जाम हो तो इतिहास भूगोल तो कभी बदलती नहीं है, नागरिक की बदलती नहीं है, यानी पॉलिटिक की मैं बात कर रहा हूँ। मोटे तौर पे उसमें संशोधन आती है, लेकिन जो स्तंभीय चीज़ रहती है वो चीज़ वैसा ही रहती है। आने वाले समय में आप कभी भी आप वीडियो देख रहे होंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू आप इतिहास को तो रिवीजन कर ही पाओगे। चलिए, और टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज शुरू करते हैं महाजनपद। महाजनपद से 15-20 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट तौर पे हो सकते थे मैंने इसमें लिया है, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्रम में पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये आपको सबको पता है, 16 महाजनपद थे। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है? आपको पता है, पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार को मिला के हुआ करता था बिहार, लेकिन आज के समय में बंगाल हट चुका है, उड़ीसा हट चुका है और अब तो बिहार का एक क्षेत्र झारखंड के रूप में हट चुका है 15 नवंबर 2000 को। तो ये क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी के हिसाब से, अभी की स्थिति के अनुसार बिहार में जो क्षेत्र अभी बच गया है उस क्षेत्र में 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद सम्मिलित होते थे। जहाँ महाजनपद की बात उस समय से ली गई और क्षेत्र का बात इस समय से ली गई, दोनों को रिलेट करके करते हुए आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 3 महाजनपद अभी के हिसाब से बिहार में है, बिहार के जो एरिया अभी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्न में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो वत्स महाजनपद अभी के हिसाब से बिहार में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? मतलब जब महाजनपद थे उस समय कौन से क्षेत्र में अंग महाजनपद था? अगर आपको पता नहीं है ये अंग, वत्स, वज्जी, मगध क्या होता है, तो मेरे हिसाब से आपको 16 महाजनपद के नाम याद नहीं है। अगर नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर एक वीडियो आपको बना दूंगा या कमेंट बॉक्स में ही लिख के आपको दे दूंगा। तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर एवं मुंगेर। भागलपुर एवं मुंगेर का जो इलाका है वहाँ पर अंग महाजनपद हुआ करता था। अंग महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत की 6 महानगरियों में की जाती थी। मतलब चंपा उस समय का महानगर हुआ करता था, कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था, काफ़ी बड़ा इलाका हुआ करता था। देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध में सम्मिलित था, ये आपको पता है। और उस समय पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिव्रज, जिसको राजगीर भी कहते हैं, थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगीर थी। देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? चंपा नदी पृथक करती थी मगध और अंग महाजनपद को। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देंगे। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो वज्जी महाजनपद जो था 8 राज्यों का एक संघ था, मतलब काफी बड़ा इलाका इसका हुआ करता था 16 महाजनपदों में, लेकिन मगध जनपद सबसे बड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। मगध का क्षेत्र बहुत ही बड़ा था। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? चेदी संघ, चेदी जो राज्य था, ये राज्य वज्जी में सम्मिलित नहीं था। इसका आप ये मतलब भी समझ सकते हैं, लिच्छवी, ज्ञात्रक और विधेय वज्जी के ही एक पार्ट थे, वज्जी में ही सम्मिलित थे। वज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी और लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, मतलब वज्जी और लिच्छवी दोनों की राजधानी वैशाली उस समय हुआ करती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो वज्जी महाजनपद को ही गणतंत्र समझा जाता है उस समय के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बीपीएससी 46वीं की ये क्वेश्चन है और आप इसे देखेंगे तो आंसर हो जाएगा वैशाली। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है तो आपको बेहतर ही पता है, तो क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से देखते चलेंगे। इसलिए मैं बिहार स्पेशल की कंप्लीट कोर्स की वीडियो एमसीक्यू फॉर्मेट में करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको एमसीक्यू ही एग्जाम में लिखनी है। पीटी की मैं बात करूँ तो आप सही कर पाओगे। मेंस की बात अलग है, मेंस की बात पीटी की बात करते हैं। ठीक है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी और बाद में इसे पाटलिपुत्र चेंज किया गया था, ये आपको पता होगा। आप मुझे बताओ कि पाटलिपुत्र राजधानी किसने चेंज की थी राजगृह से? प्राचीन भारत में 16 जनपदों में से एक था अंग। आपको पता है अंग भी एक महाजनपद था, आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। चंपा, नालंदा, वैशाली इसके अंदर आया करते थे, ये महाजनपद नहीं हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान देंगे। महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी हुआ करती थी? पावापुरी आज भी जगह का नाम है और उस समय पावापुरी मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, मल्ल गणराज्य की राजधानी पावापुरी हुआ करती थी। इसी के साथ ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म भी इम्पॉर्टेंट है बिहार को लेकर, आपको अच्छे से पता है इस विषय में। तो चलिए वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जैन धर्म के बारे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सो सबको यह वीडियो मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।